Hey guys, hope you are doing well. Welcome to एग्रीसिल्वी। आज हम एग्रो फॉरेस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री दो टर्म को कंबाइन करके एक्चुअली लिया गया है, जैसे कि एग्रो मीनिंग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री मीन्स ट्री क्रॉप। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यू कैन प्लेबैक स्पीड 1.25 और 1.5 फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। सो बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेड्स देखेंगे हम। तो विंड ब्रेक्स क्या है, यहाँ पे जो ऐसा स्ट्रक्चर जो विंड फ्लो को और विंड की जो स्पीड है उसे कम करे, उसे हम सिंपली विंड ब्रेक्स को बोल सकते हैं। और शेल्टर बेड्स क्या है, तो ट्रीज़ और श्रब्स के रोज है, वो उस विंड के आगे मतलब क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, उसे सिंपली हम शेल्टर बेड्स बोलेंगे। ये यहाँ पे विंड ब्रेक की डायग्राम है, देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली ये जो 50 किलोमीटर पर आवर जो विंड डायरेक्शन दिखा रही है ये, और उसके बाद में यहाँ पे एक विंड ब्रेक है जिसकी हाइट 10 मीटर है। और यहाँ से जो विंड पास होगी वो आगे जाके उसकी विंड शेल्टर बेल्ट की वजह से कम विंड स्पीड जो है वो कम होगी। देख सकते हैं अब यहाँ पे 15 किलोमीटर हो गए, फिर आगे जाके 25 किलोमीटर हो चुकी है। तो उसकी वजह से ये जो बीच में प्रोटेक्टेड जोन है, जो यहाँ पे क्रॉप्स का डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्टेड जोन है। यहाँ पे एलो क्रॉपिंग क्या है देखेंगे हम। यहाँ पे एक पिक्चर में आपको समझ में आएगा, ट्रीज के रोज है और इन बिटवीन एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। तो सिंपली यही एलो क्रॉपिंग है। देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन हम। द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज और श्रब्स इन 2 or more सेट्स ऑफ सिंगल और मल्टीपल रोज with agronomic, horticultural or forest crops cultivated in the alley between the rows of woody plants। यहाँ पे why use allo cropping, allo cropping क्यों यूज़ करते हैं, क्यों सिस्टम फॉलो करते हैं, तो उसके कुछ एडवांटेजेस है वो हम देख लेते हैं। उसका क्रॉपिंग सिस्टम का एडवांटेजेस क्या होगा, improves crop or forage quality and quantity by enhancing microclimate। माइक्रोक्लाइमेट को इम्प्रूव करता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वन है क्रॉप डाइवर्सिटी इम्प्रूव करता है। फिर इकोनॉमिक रिटर्न्स यहाँ पे ज़्यादा है। देन नेट कार्बन स्टोरेज इन सॉइल इंक्रीज करता है सॉइल एंड वेजिटेशन में। फिर इम्प्रूव्स यूटिलाइजेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे होता है। फिर डिक्रीजेस ऑफ साइड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स। और यहाँ पे प्रोवाइड्स और एनहांस वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। फर्स्ट वाला, तोंगा सिस्टम कम्स अंडर डाइजेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, तोंगा सिस्टम किस सिस्टम के अंडर आएगा, एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे तोंगा में फॉरेस्ट प्लांटेशन है प्लस एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, तो सिंपली वो एग्री सिल्वीकल्चर में आएगा। उसके आगे वाला क्वेश्चन है, एलो क्रॉपिंग कम्स अंडर डाइजेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। अब एलो क्रॉपिंग क्या है आपको पता ही होगा। उसमें भी सेम ट्रीज के रोज होते हैं और क्रॉप्स के इन बिटवीन ट्रीज क्रॉप की रो होती है, तो वो भी आएगा, एग्री सिल्वीकल्चर आएगा। नेक्स्ट वन, लैंड यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप इंक्लूडिंग ट्री क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट क्रॉप्स। तो सिंपली है ट्रीज और एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस ट्रीज, तो यहाँ पे वही आएगा, एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम आएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, इम्प्रूव्ड फैलो इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस लीन, कहाँ पे होगा आप गेस कीजिए। आसाम, मेघालय, मणिपुर। एक्चुअली शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो ये सब एरियाज में होते हैं, सब स्टेट्स में होते हैं, तो ऑफकोर्स डी वाला ऑप्शन होगा, ऑल आएगा। जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगा वहाँ पे फैलो लैंड तो होगा ही होगा, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए ये सिस्टम फॉलो करते हैं, तो ऑल ऑप्शन आ जाएगा डी। आगे वाला क्वेश्चन, इन साउदर्न इंडिया द तोंगा सिस्टम इज नोन एज, तो साउदर्न में क्या आएगा, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, पोडू। नहीं, बी वाला नहीं आएगा। यहाँ पे पोडू है, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आता है, तो यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, कुमारी। नेक्स्ट वाला, तोंगा सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ, तो तोंगा किसका मॉडिफिकेशन है,
यहाँ पे 18 वाला क्वेश्चन, तोंगा सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ, कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट वन, द एम मेन एम ऑफ डिपार्टमेंटल तोंगा इज, हमने पिछले साइड्स में देखा था क्या होगा उसका एम, रेजिंग क्रॉप विथ प्लांटेशन इज टू कीप डाउन वीड ग्रोथ, यानी कि वीड को कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंटल तोंगा है। नेक्स्ट वन, द मोस्ट सक्सेसफुल तोंगा सिस्टम इज, यहाँ पे कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन होगा, विलेज तोंगा सिस्टम। नेक्स्ट वन है, इन विलेज तोंगा सिस्टम लैंड इज प्रोवाइडेड फॉर डैश डैश ईयर, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 3 to 4 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विलेज तोंगा सिस्टम हाउ मच लैंड इज प्रोवाइडेड और अलॉटेड फॉर द कल्टिवेशन, तो यहाँ पे कौन सा होगा, 0.8 to 1.7 हेक्टर होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ तोंगा सिस्टम इज, तो कौन से होंगे, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, देन डेंजर ऑफ एपिडेमिक्स, लीगल प्रॉब्लम्स, तो लगभग यहाँ पे सही, सारे सही है, तो यहाँ पे ऑल आ जाएगा। फिर आगे वाला क्वेश्चन है, एले क्रॉपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, हेज रो इंटरक्रॉपिंग, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन, इन एले क्रॉपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर ग्रोवन, अब स्पीसीज यहाँ पे एले क्रॉपिंग में मोस्टली लेग्यूमिनस ट्रीज आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में सब लगभग लेग्यूमिनस ही है सब, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मिनिमम लेंथ ऑफ शेल्टर बेड शुड बी अबाउट, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 20 टाइम्स ऑफ द ट्री हाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रोटीन बैंक कम्स अंडर डाइजेस्ट एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम, यहाँ पे प्रोटीन बैंक यानी कि ट्रीज प्लस पास्चर यानी कि ग्रास ग्रो करते हैं यहाँ पे प्रोटीन के लिए, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन होगा, सिल्वर पास्चरल। होम गार्डन एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन, यहाँ पे कौन से रीजन में ग्रो करते हैं, हाई रेनफॉल एरियाज में ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, इन केरला एंड तमिलनाडु द मेन क्रॉप यूज फॉर होम गार्डन इज, यहाँ पे केरला में कौन सा क्रॉप होता है ज़्यादातर, फर्स्ट वाला ए, कोकोनट। यहाँ पे क्वेश्चन, फ्यूल प्रोडक्शन सिस्टम कम्स अंडर, कौन सा सिस्टम के अंदर आएगा, एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम आएगा, ये वाला ऑप्शन होगा इसका। इन शेल्टर बेड्स ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड एट, अब विंड को प्रोटेक्ट करता है तो विंड डायरेक्शन से, तो राइट एंगल में अगर होगा तो विंड, प्रिवेलिंग विंड, तो प्रोटेक्शन अच्छा होगा तो राइट एंगल होगा, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन। आगे वाला, पर्पज ऑफ शेल्टर बेल्ट इज, यहाँ पे क्या है, टू डिफ्लेक्ट द एयर करंट, टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ विंड, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हॉट विंड, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे, डी वाला ऑप्शन है। शेप ऑफ शेल्टर बेल्ट इज, तो शेप कौन सा होगा, ट्रायंगुलर होगा। विड्थ ऑफ आइडियल शेल्टर बेल्ट इन इंडिया इज, यहाँ पे कौन सा है, बी वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे 50 मीटर है। द हाइट एंड विड्थ रेशो इन शेल्टर बेल्ट शुड बी रफली 1:10 होगा हमारा, तो डी वाला ऑप्शन। ओरिएंटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट शुड बी डैश डैश इफ विंड डायरेक्शन टेंड्स टू चेंज वेरी ऑफ्टन, यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, क्वाड्रेंगल ऑप्शन आंसर है इसका। नेक्स्ट वन, इन इंडिया एवरी होमस्टेड हैज़ ग्राउंड अराउंड डैश डैश हेक्टर लैंड फॉर पर्सन प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है, 0.2 to 0.5 हेक्टर पर पर्सन जो लैंड होता है होमस्टेड के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट वन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मोस्ट होम गार्डन इज, होम गार्डन का क्या प्राइमरी फंक्शन है, तो फूड प्रोडक्शन ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। नेक्स्ट वन, होम गार्डन इज कैरेक्टराइज बाय, होम गार्डन में वैरायटी ऑफ स्पीसीज होती है, तो यहाँ पे हाई डाइवर्सिटी होगा। नेक्स्ट वन है, होम गार्डन हाउ मेनी कैनोपी स्टार्टा आर फॉर्म, यहाँ पे 3 to 4 स्टार्टाज होते हैं। नेक्स्ट वन, ब्रीड फ्रूट इज कॉमन नेम ऑफ, कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन देखें, अल्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। नेक्स्ट वन, द मेन एम ऑफ वुडी हेजरो सिस्टम इज, यहाँ पे क्या है, फूड प्रोडक्शन, फॉडर, फ्यूल वुड एंड सॉइल कंजर्वेशन, तो यहाँ पे लगभग सभी है, तो डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे व्हाट आर द इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, तो इंटरेक्शंस क्या है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के बीच में और उसके इफेक्ट्स क्या है यहाँ पे देखेंगे। तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस मीन्स
दो स्पीसीज के अंदर जो इंटरेक्शंस होते हैं और वो इकोसिस्टम में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स होते हैं, तो इसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शंस बोलते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस एंड इट्स इफेक्ट्स देखेंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, बोथ स्पीसीज को बेनिफिट्स होता है, इंडिपेंडेंट मतलब सर्वाइव करते हैं दोनों। तो सेकंड वन है यहाँ पे कॉमेंसलिज्म, जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, एक को न्यूट्रल रहता है, उसे कुछ भी अनअफेक्टेड रहता है। सेकंड वन है, थर्ड वन है न्यूट्रलिज्म, जिसे दोनों ही स्पीसीज को किसी भी तरह का अफेक्ट नहीं होता है। थर्ड वन है मेंसालिज्म, जिसमें एक स्पीसीज तो न्यूट्रल रहता है और जो दूसरा स्पीसीज है उसे निगेटिव इफेक्ट होता है, होता है। जैसे कि यहाँ पे हम दे सकते हैं अलीलोपैथी, ये इसका मेंसालिज्म का इफेक्ट है। नेक्स्ट वन प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म। यहाँ पे आपको पता ही होगा, वन स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के को हार्म करता है, यानी कि एग्जांपल यहाँ पे टाइगर और डियर का ले सकते हैं। तो टाइगर डियर को हंट करता है, यानी कि प्रे उसका, तो ऑफ कोर्स एक का लॉस होगा और एक का बेनिफिट होगा। और नेक्स्ट वन है कंपटीशन। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए कंपटीशन कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स निगेटिव होगा दोनों का भी। So this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.